हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो डर। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो कि ज़्यादातर लोगों में आजकल है। कई सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मुझे एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है जब मैं बैठा रहता हूँ या मैं थूक घूटता हूँ, उस टाइम पे भी हमें गले में एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ फंसा हुआ है। वो कई बार माउथ ओपन करके भी अपना देखते हैं और उन्हें ये दिखाई देता है कि जहाँ पे टॉन्सिल्स होता है वहाँ पर एक वाइट और येलो कलर का स्टोन जैसा लगता है। तो कई बार वो पेशेंट डरा हुआ भी रहता है। तो आज ये जानिए कि ये सारी चीज़ होती क्या है। देखिए, इसे बोलते हैं टॉन्सिल स्टोन। अगर आप अपना मुंह खोल के देखेंगे तो बहुत सारे लोगों में ये चीज़ दिखाई देगी कि टॉन्सिल के पास वाइट कलर का ऐसा स्टोन, छोटे छोटे स्टोन जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इन्हीं को टॉन्सिल स्टोन कहा जाता है। ये सिंपली होते क्यों हैं? देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में टॉन्सिल के बारे में बताया था। टॉन्सिल सिंपली होती क्या है, एक तरह का ये पुलिस स्टेशन है। और जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो ऊपर के साइड एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं यूबुला। यूबुला के अगल बगल में हमें अंदर से टॉन्सिल्स दिखाई देते हैं। इन टॉन्सिल्स पर छोटे छोटे क्रिवेसेस दिखाई देते हैं। क्रिवेसिस का सिंपली काम क्या है? सपोज कीजिए ये टॉन्सिल है, तो टॉन्सिल का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमें एक नेचर ने क्या किया है, उसमें छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, छेद जैसे चौड़े चौड़े से। तो इन्हीं को हम क्रिवाइसिस कहते हैं। ये क्या करते हैं? सिंपली टॉन्सिल के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी जैसे सपोज कीजिए ये टॉन्सिल है, तो टॉन्सिल का अभी तक सरफेस एरिया इतना था, लेकिन अगर हम इसमें छोटे छोटे जो है क्रिवाइसिस ऐसे फोल्ड्स बना दें तो क्या होगा, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी किसी तरह की डिब्री जिनको यहीं तक ही फेस करना था, वो क्या होगा कि अब क्योंकि सरफेस एरिया इनका बढ़ गया है तो क्या होगा, उनको एक ज़्यादा एरिया को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि टॉन्सिल का काम ही यही है कि वो ट्रैप करती है चीज़ों को। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया टॉन्सिल का होगा, वो उतना अच्छे से चीज़ों को ट्रैप करेगी, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, वायरस है या किसी तरह की कोई भी डिब्री है। अब ये टॉन्सिल स्टोन बनते कैसे हैं? सपोज कीजिए कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं या जो भी डिब्रीज हैं, हमने अपना मुंह नहीं साफ रखा है, बहुत ही गंदगी मचा रखी है, तो उस केसेस में क्या होगा, जो टॉन्सिल्स के जो क्रेविसेस हैं, ये क्या करेंगे, जो भी डिब्रीज हैं उन्हें ट्रैप कर लेंगे। अब उन डिब्रीज को ये टॉन्सिल क्या करती है, मिनरलाइज कर देती है। तो मिनरलाइजेशन के बाद जो हमें दिखाई देता है वो होता है स्टोन। तो जब आप देखेंगे तो जो बाहर जो दिखाई देते हैं वाइट कलर या येलोइश वाइट कलर में, दैट इज कॉल्ड एज टॉन्सिल स्टोन। अच्छा, इसका सिम्टम क्या है? देखिए, सिम्टम्स में अगर कोई टॉन्सिल स्टोन है तो उस केसेस में बैड ब्रेथ होगी, ठीक है, फाउल स्मेल एक आएगी, मुंह से गंदी बदबू आएगी, क्योंकि आप मुंह साफ नहीं रख रहे हो, तो कई बार उसकी वजह से भी होता है। टॉन्सिल स्टोन अगर है तो बैड ब्रेथ आनी ही आनी है। अगली चीज़ आती है फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है आपके यहाँ नेक एरिया में, कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। ये एक डिस्कम्फर्ट हमेशा बना रहता है पेशेंट को। अगली चीज़ आती है कि कुछ केसेस में देखा गया है कि सोर थ्रोट हो जाता है, जो है गला खराब रहेगा। ये सारी चीज़ तो आती आती है, और कई सारे केसेस में पेन का सेंसेशन आता है। यहाँ पे लगेगा कि हमारे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और कई केसेस में देखा गया है कि स्वेलिंग होती है, टॉन्सिल्स की स्वेलिंग। ये सारी चीज़ें एक इसके सिम्टम्स हैं। वजह इसकी यही है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का फॉरेन बॉडी ट्रैप है, ये किसी भी वजह से हो सकता है। ये गंदगी की वजह से भी हो सकता है, मुंह आप बहुत ही गंदा रख रहे हैं, ज़ुबान नहीं साफ़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर डिब्रीज इकट्ठा हो जाएंगी जो क्रेविसेस हैं उनमें, तो उसकी वजह से वो मिनरलाइज हो जाएंगी और स्टोन बन जाएगा। तो ये होने को ये किसी भी वजह से हो सकता है। अगली चीज़ है कि किया क्या जाए। देखिए, सिंपली अगर टॉन्सिल स्टोन है आपको, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है सॉल्ट वाटर रिंस। अगर आप हल्के गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ली करें या गार्गिल करें, कुल्ली से तो नहीं होने वाला, लेकिन गार्गिल करें, सॉल्ट वाटर गार्गिल बहुत ही हेल्पफुल है इन चीज़ों के लिए। अगली चीज़ आती है क्लोरहेक्सिडीन। क्लोरहेक्सिडीन एक माउथ वॉश आता है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें और उसके बाद इसको भी गार्गिल करें। इससे भी कई बार जो है जो भी इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है और कई सारे केसेस में स्टोन रिमूव हो जाता है अपने आप।
कुछ केसेस में स्टोन बड़े होते हैं, नहीं रिमूव हो पाते हैं, तो उन केसेस में जो आपके कॉटन स्वैब होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। कॉटन स्वैब को सिंपली वहाँ पर लगाया जाता है और हल्का सा प्रेस किया जाता है, अपने आप जो स्टोन है वो बाहर आ जाता है। कुछ कंडीशंस में जो है ये देखा गया है, इलेक्ट्रिक ओरल इरिगेटर एक आता है। इलेक्ट्रिक ओरल इरिगेटर में क्या करते हैं, एक नॉर्मल सलाइन कूलर होता है जिसके थ्रू जो है वाटर इजेक्ट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टोन है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह ये है कि कई बार इसका फोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो क्रेवाइसेस हैं वो रप्चर कर जाते हैं और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है उसमें। तो ये बिल्कुल भी ना करें इसके साथ। अगली चीज़ आती है क्यूरेटाज। क्यूरेटाज क्या है, एक तरह का जानिए स्कूपिंग इसे कहते हैं। सपोज कीजिए एक जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्पून जैसा होता है, उससे क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को साफ कर दिया जाता है और जो आपके स्टोन है उनको रिमूव कर दिया जाता है। कुछ केसेस में लेज़र के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। लेज़र का ट्रीटमेंट सिंपली है क्या, सब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि जो भी टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स के ऊपर क्रेविसेस हैं, तो क्रेविसेस क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ट्रैपिंग पावर बढ़ जाए। तो लेज़र से क्या करते हैं, इसी क्रेविसेस को बराबर कर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया घट जाता है और बहुत ज़्यादा कोई फॉरेन पार्टिकल इस पर ट्रैप नहीं करता, जिसकी वजह से स्टोन नहीं बनता। तो इसमें ज़्यादातर CO2 लेज़र का यूज़ किया जाता है। अगली चीज़ आती है, अगर पेन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, सपोज कीजिए और कोई तरीका ही नहीं बच रहा है, पेन और स्वेलिंग है और अंदर पूरी स्टिफनेस हो रखी है, आपकी कोई भी तरीका इसमें काम ही नहीं कर रहा है, तो उन केसेस के लिए टॉन्सिलेक्टमी एक तरीका है कि पूरे टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। ये सर्जिकल प्रोसीजर है और रिमूविंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन बहुत ही आजकल तो इतनी सारी टेक्निक आ गई हैं कि बहुत ही आसानी से इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपना मुंह ओपन करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि अगर आपको भी ये सारी चीज़ें हैं तो आप सिंपली ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ट्रीटमेंट में, इनको फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद है ये आराम हो जाएगा। और लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट को करने से पहले एक बार अपने जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनका विजिट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार दिक्कत आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर इमरान खान, सिटी डेंटल केयर, पालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।